नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। नेक्स्ट मंडे 8 जुलाई मंडे के दिन के लिए हमने इस वीकेंड में कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जिनको आप पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये सेक्शन आपको कैसा पसंद आ रहा है, किस तरीके से आप इसमें चेंजेस चाहते हैं या जो कंटेंट दिया जा रहा है वो सेटिस्फैक्टरी आपके लिए। तो चलिए पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है विप्रो। विप्रो हमने क्यों सिलेक्ट किया, उसको वीकली टाइम फ्रेम पर लगा करके पहले स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो विप्रो का जो स्टॉक है वो आपके सामने ये रहा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विप्रो का जो स्टॉक था वो अपने एक ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ने एक कंप्लीट राउंडिंग बॉटम बनाने की पैटर्न शुरू करी। अब यहाँ तक इसने बनाया और फिर उसके बाद में कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस से अपनी अपवर्ड जर्नी को 730 के टारगेट्स के लिए आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। बस इसी रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। दूसरी चीज जो आप नोटिस करना चाहेंगे वो ये है कि जैसे जैसे ये स्टॉक अपना कंसोलिडेशन कर रहा है इसमें वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी आ रही है और जब ये स्टॉक नीचे गिरता है ये वाले फेज में आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये स्टॉक यहाँ पर इस फेज में नीचे आ रहा है तब यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स भी किस तरीके से कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जब गिरता है तब वॉल्यूम कम हो जाते हैं और जब बढ़ना शुरू करता है वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये स्टॉक बेसिकली अपना ये जो टारगेट है इस टारगेट को रीच करने की कोशिश करेगा विच इज दिस पर्टिकुलर लेवल। बस इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया और ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया पोजिशनल। तो इसका लेवल्स नोट कर लीजिए, इसको 500 से लेकर के 535 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे और इसका पहला टारगेट रहेगा 730 विच इज 46% अपसाइड फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। हाँ, हम स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, 500 के नीचे लगा दीजिए स्टॉप लॉस, या तो फिर अगर आप थोड़ा सा डीपर एंट्री ले रहे हैं तो आप 5% बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 500 के आसपास में अगर आपने एंट्री ले ली लकीली तो आप उसके नीचे 5% कब 25 रुपये तो लगा करके 475 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जितना डीपर स्टॉप लॉस उतना आपके लिए स्टॉप आउट हो जाना थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे, तो वो बेटर रहेगा। बट इस स्टॉक को आप ले सकते हो और लंबी अवधि के लिए अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये रहा वैभव ग्लोबल का स्टॉक। तो वैभव ग्लोबल हमने बेसिकली इस रीजन से सिलेक्ट किया है कि ये अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के पास में ये आ रहा है। ये आप स्टॉक का देख सकते हैं लॉन्गर टर्म सपोर्ट लेवल है। एक सेकंड, ये जरा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है। फिलहाल आप इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। इसका जो लॉन्गर टर्म सपोर्ट लेवल आ रहा है वो सपोर्ट लेवल के आसपास में, मतलब 310 से लेकर के 337 के बीच में हम इस स्टॉक को बाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बाइंग जोन रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा। और उसके बाद जो दो टारगेट्स है 537 के और 800 के, ये दोनों टारगेट्स हमें 73% और 158% की अपसाइड दे करके जा सकते हैं। 290 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्योंकि टारगेट दूसरा बहुत बड़ा है, 158% का टारगेट है, तो ये काफी लॉन्गर टाइम फ्रेम में आएगा। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में आने की वजह से हमें लंबे टाइम तक इसमें वेट करने की जरूरत बनती रहेगी। अब ये देखिए, ये जो लेवल है ये लेवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, फिर एक अपना हाई लगाया और फिर उसके बाद ये स्टॉक एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। यहाँ पर इस लेवल पर रहा, फिर ऊपर गया, फिर वापस इस लेवल पर आ रहा है और फिर धीरे धीरे ये अपनी कंटिन्यू जर्नी को यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। इसके बाद भी ये स्टॉक ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। बट ये जितने टाइम फ्रेम में हुआ, ये 21 से लेकर के 24 में हुआ है, तो और 2-3 साल में ये आपको स्टॉक 150% का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। 150% अगर 3 साल में भी मिलते हैं तो 50% हमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाए। इतना बड़ा रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे मिलना ऐसे
ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 3 साल आपको लंबी अवधि लग रही है, बट ये टारगेट बहुत बढ़िया है जो आप ये स्टॉक आपको अचीव करके दे सकता है, और सपोर्ट लेवल के पास में है, इसलिए स्टॉप लॉस भी जो है वो भी आपका काफी डीप रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप इस ट्रेड के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन लेवल्स को वापस से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है टीटी के प्रेस्टीज। टीटी के प्रेस्टीज हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखिए, ये स्टॉक भी अपने एक ऑल टाइम हाई के पास में था, फिर वहां से ये स्टॉक ने इस तरीके से एक लोअर हाई लोअर टॉप्स का एक पैटर्न बनाया, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं आपको एक डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पर से ये जो पैटर्न यहाँ से चेंज हुआ है, यहाँ से स्टॉक ने हायर हाई हायर लोस बनाना शुरू कर दिया है। और ये इतना ही नहीं, ये स्टॉक ने बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर ये बनाना शुरू किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, और ये बड़े वॉल्यूम्स में बड़ी कैंडल्स के साथ में इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। तो बस अब ये स्टॉक अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, पहले इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, दैट इज 1050, और फिर उसके बाद दूसरे लेवल पर जाएगा, दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल। एक सेकेंड। सो पहला ये जर्नी यहाँ तक का कंप्लीट करेगा, और उसके बाद दूसरे फेज में ये स्टॉक अपनी दूसरे टारगेट की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो बस इस रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 850 से 890 के बीच में हम बाइंग करेंगे। मतलब अभी की जो कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी कैंडल्स बनी है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा इसको रिट्रेस करेगा यहाँ तक, हम उस लेवल पर कहीं इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट विल बी द स्ट्रेटजी, और उस रीजन से हम 850 से 890 के बीच में इसको कहीं पर भी पिक करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा और नीचे पिक करते हैं तो इवन बेटर। पहला टारगेट रहेगा 24% के लिए 1050 के ऊपर, दूसरा 1260 का टारगेट रहेगा 48% के रिटर्न के साथ में। 820 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, या 5% एंट्री लेवल से नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है, आपको वीडियोस पोजिशनल ट्रेड के पसंद आ रहे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम कंटेंट को इस हिसाब से अपग्रेड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग वीक अहेड।